नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह सूरत कहफ़ की आयत नंबर 35 जो कि इस सूरत की आखिरी आयत है उसको हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फस्बिर, पस तू सब्र कर, कमा जैसा कि सबारा सबर किया उलुल अज़्मी हिम्मत वालों ने, मिना रसूली रसूलों में से, वला और ना तस्तजिल और ना तू जल्दी तलब कर, लहुम उनके लिए, का अन्नहुम गोया कि वो योमा जिस दिन यरौना वो देखेंगे, मा यू आदूना जिसका उनको वादा दिया जाता है, यानी जिस अजाब का उनको वादा दिया जाता है उस अजाब को जब वो देखेंगे तो उनको ऐसे लगेगा कि लम यलबसू कि वो नहीं रहे इस दुनिया में इल्ला मगर साअतन एक घड़ी मिन नहार दिन की, बलागुन ये तो पहुंचा देना है, फहल पस नहीं, युहलकू नहीं वो अजाब हलाक करेगा, इल्लल कौमुल फासिकून मगर सिर्फ नाफरमानों को। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ये तकलीफ़ें सिर्फ आपके ऊपर नहीं आई, आपकी कौम ही ने आपको नहीं जुटलाया, बल्कि आपसे पहले जो कौमें थी उन्होंने भी अपने नबियों के साथ ऐसा ही सलूक किया। कैसी कैसी अजियतें, कैसी कैसी मुसीबतें और कैसी कैसी तकलीफ़ें उनको दी, और किन किन ज़बरदस्त मुखालफों की मुखालफत को उन्होंने सब्र से बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने यहाँ पे आपको तसल्ली अता फरमाई, ये सिर्फ आपके साथ मामला नहीं हुआ बल्कि हर नबी के साथ ये मामला हुआ। उन्होंने सब्र के साथ तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। आप भी अपना दिल छोटा ना करें, दीन का काम करते रहें और उनके लिए अजाब की जल्दी ना करें। देखें, हमने कुरान मजीद के अंदर पढ़ा कि नबियों ने अजाब की जल्दी नहीं की, बल्कि जो कौमें थी वो यही कहा करती थी कि जिस अजाब का हमें वादा देते हो वो अजाब ले आओ। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस कदर शफीक थे, नरम थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी यहूदी का जनाजा देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते और ये सोचते काश ये कलमा पढ़ लेता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इतने साल आप इस दुनिया में रहे, यानी 950 साल तो उन्होंने सिर्फ दावत तबलीग की, और हर नबी को अल्लाह ताला ने 40 साल बाद नबूवत अता फरमाई। तो इतनी उम्र थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। उनसे पूछा गया आप दुनिया में कितना रहे? उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगा कि एक दरवाजे से मैं दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया, यानी इतनी तवील उम्र, इतनी तवील उम्र। लेकिन ऐसे लग रहा है उन्हें कि दुनिया में सिर्फ ऐसे रहा कि एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। इसीलिए कुरान मजीद में आता है कि अगर इंसान जितना भी इस दुनिया में जी ले, आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। और ये लोग जो हैं आखिरत की यानी क़यामत की होल लाकियाँ और अजाब को देखेंगे तो उन्हें ऐसे ही लगेगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही घड़ी रहे। इसलिए कुरान में आता है दुनिया आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, आखिरत ही दायमी है और हमेशा रहने वाली है। आज हमें भी ये सोचना है कि हम इस आर्जी घर के लिए, जिसमें हमारा सिर्फ आर्जी ठिकाना है, हम इसमें कितना कुछ करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, लाखों खर्च करते हैं, लाखों अपने बाथरूम पे लगा देते हैं, हर चीज़ को सजाते हैं जो कि हमारा सिर्फ आर्जी ठिकाना है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने उस दायमी घर के लिए जो हमारा आखिरत में हमारा ठिकाना है, उस घर के लिए हमने तैयारी क्या की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि समझदार वो है जो नफ्स को मती रखे और आखिरत की तैयारी करे, यानी अपने साथ अमाल का ज़ख़ीरा रखे। और हम इस दुनिया में इम्तिहान देने आए हैं, दुनिया में रहकर हमें आखिरत की तैयारी करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।